माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, जेल में हार्ट अटैक, मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। आपको बता दें कि बांदा में माफिया डॉन का अंत हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया था। मुख्तार के घर के बाहर भी उनके समर्थकों की, लोगों की भीड़ मौजूद है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां जेल में हार्ट अटैक आने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जिसके बाद अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया था, लेकिन हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किस किस संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के घर के बाहर वो मौजूद है, वो हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है मुख्तार अंसारी के आवास फाटक पर यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित, उनके समर्थक जो है कि उनके शव आने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर शव लाया जाएगा और यहाँ पर उनको काशी बाग में उन्हें दफनाया जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी को जो है कि कुछ माफिया भी कहते थे और कुछ जो है कि कहते क्या कहेंगे उस पर, आप क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी कुछ बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, मुख्तार अंसारी को माफिया भी कहते थे और तो क्या कहेंगे इस पर आप? कौन माफिया? जी, सरकारी जनता। माफिया कौन था? सरकारी। चलिए, बिल्कुल प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, तो सीधा आपके पास आना चाहेंगे। मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस, 2 बार उम्र कैद की सजा और अब हार्ट अटैक से मौत। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? अब देखिए, मुख्तार अंसारी का दबदबा जानना हो आपको तो ये समझना होगा कि 18 साल 6 महीने तक मुख्तार अंसारी जेल में थे और इसके बीच करीब 3 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। जेल के रहने के दौरान सजा का ऐलान की आशंका उनको थी, इसीलिए उन्होंने इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद ना उतरकर अपने बेटे उनको अब्बास अंसारी को मैदान में उतारा और अब्बास अंसारी जो इस समय एनडीए का हिस्सा है, सुहेलदेव राजभर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मैदान में उतारा और वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए। इसी सीट पर, परंपरागत सीट पर मुख्तार अंसारी हमेशा से चुनाव जीतते आए थे। 6 बार के विधायक रहे। एक लंबा अरसे से एक दबदबा है पूर्वांचल इलाके में। और जो आपने कहा ना कि उनकी छवि क्या है, एक रॉबिन हुड जैसी छवि उनकी गाजीपुर, मऊ और आसपास में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां के लोगों से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सभी की परेशानियों में मुख्तार अंसारी साथ देते थे, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे वो किसी का अस्पताल में जाना हो, कोई मरीज हो। लेकिन दूसरी तरफ 65 मुकदमे और जघन्य हत्याकांड भी उनके नाम पर हैं। चाहे वो किशन राय का जो हत्याकांड है वो शामिल है, क्योंकि जब 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली थी पूर्वांचल के इस विधायक पर, तो मुख्तार अंसारी को बड़ा जो दबंग और एक माफिया के तौर पर देखे जाने लगा था।
कोल माइनिंग का बिजनेस हो, रेलवे का ठेकेदारी हो, वहां पर भी मुख्तार अंसारी का एक तरफा राज चलता था और इसी वजह से कई जो बिजनेसमैन थे और कई जो माफिया थे उनके साथ अदावत भी मुख्तार अंसारी को देखने को मिलती है। ब्रजेश सिंह के साथ उनकी लगातार 80 के दशक के बाद से ही एक गैंग वॉर है, आपस में दोनों के बीच कई बार एक दूसरे पर अटैक भी हुआ। मुख्तार अंसारी की मरने के बाद यह कह सकते हैं कि जब उनकी मौत हो गई है, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मायने अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के 4 से 5 ऐसे जिले हैं, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि गाजीपुर में जो सांसद हैं वहां के अफजाल अंसारी, वो भाई हैं मुख्तार अंसारी के, और इनको ही कृष्णानंद राय ने चुनाव में हराया था, इसकी भी अदावत थी और कृष्णानंद राय को फिर मौत की नींद सुलाया गया था। मुख्तार अंसारी के अलावा जो इसमें और जो मुख्तार के सहयोगी थे, मुन्ना बजरंगी, संजीव महेश्वरी, जीवा, अजीत सिंह, ये वो नाम थे जो मुख्तार अंसारी के बड़े करीबी थे। इन तीनों की ही मौत हो चुकी है अलग अलग हत्याकांड में, तो मारे गए हैं। मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में मारा गया, बताया गया कि सुनील भाटी ने उसको मारा, अंदर उनकी गैंगवार हुई, उस बीच में मारा गया। संजीव महेश्वरी, उस जीवा की लखनऊ में हत्या हुई, वो कोर्ट में पेशी के दौरान उसके ऊपर एक युवक ने हमला किया और गोली चलाई, उसमें उसकी मौत हुई। इसके अलावा जो अजीत सिंह है उसकी हत्या गोमती नगर इलाके में हुई, लखनऊ में ही ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 40 से ज्यादा राउंड में उसके ऊपर फायर किया गया, उसकी हत्या हुई। ये सभी मुख्तार के बहुत करीबी थे, यानी कि जो पश्चिम में ज्यादातर, पूर्वांचल में आप देखेंगे तो ये ज्यादातर जो कुनबा है वो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ था और उनके लिए काम करता था, जिसमें सबसे बड़ा नाम मुन्ना बजरंगी हुआ करता था। लौटूंगी आपके पास, मऊ से हमारे साथ विवेक चौहान भी जुड़ गए। विवेक, आपसे भी जानना चाहेंगे, जेल में रहने के बावजूद भी मऊ और गाजीपुर की जनता ने मुख्तार अंसारी को कई बार चुनाव में जीत दिलाई, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला और खासतौर पर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ जनपद में सनसनी फैली हुई है और वहीं देखा जाए तो अभी तक कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बना हुआ है। मामला सामान्य बना हुआ है, माहौल सामान्य बना हुआ है और यही देखा जाए प्रशासन जगह जगह मुस्तैद है। और आपको बताते चले कि कृष्णानंद राय के आवास पर, मुख्तार अंसारी के मौत के बाद कृष्णानंद राय के आवास पर एक दिवसीय दीपावली भी मनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल प्रमोद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप उनके इस वक्त गाजीपुर स्थित घर के बाहर मौजूद हैं, किस वक्त उनके शव को यहां पर लाया जाएगा? कुछ जानकारी सामने आई हो और जनाजा कब निकलेगा? देखिए, यहाँ पर मुख्तार अंसारी जो पोस्टमार्टम के बाद जो है यहाँ पर उनका शव यहाँ पर लाया गया, उनके आवास मोहनाबाद के फाटक पर लाया गया। यहाँ पर समर्थक जो है काफी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। जो समर्थक यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मोहरा लगा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है 65 मामले दर्ज थे, जिसमें कि 18 मामले हत्याएं की थी और 8 मामलों में उनका जो फैसला आ चुका था और जो बाकी मामले जो है लंबित है। जी बिल्कुल, चलिए आपको ये भी सुनाते, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब विपक्ष की ओर से भी कई तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का? पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, हम सब परिवार का जो उनका दुख है उनके साथ खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है।
क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है।